हाँ, मैंने भी फिल्म देख ली है। प्रीव्यू पूछ मत यार, बकवास। अरे स्क्रीन प्ले में कोई लॉजिक ही नहीं था। मुझे मिल जाए ना तो शक्ल बिगाड़ दूं उसकी। डायरेक्शन मैं उससे अच्छा डायरेक्शन कर लूं। हेलो हेलो। हाँ, फोन ही काट दिया मुझे फिल्म के बारे में सिखा रहा था। भैया भैया, अमेरिका वाले पार्टी से मेरी बात हुई। को प्रोड्यूसर बनने में उसका इंटरेस्ट है। उसने मुझसे कहा कि वो खुद आपसे बात करेगा। फाइनली मेरे जीने का मकसद पूरा हो रहा है। मेरा बिगेस्ट ड्रीम बहुत जल्द पूरा होने वाला है। तुम ग्रेट हो भैया, ग्रेट ही हो। राजू, अगर मनुष्य सच्चे दिल से किसी चीज को पाने की कोशिश करे ना तो वो कुछ भी पा सकता है। मैं खुद उसका एक एग्जाम्पल हूं। करेक्ट है भैया, पर इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए टैलेंट नहीं, लग जरूरी है। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, नेगेटिव थिंकिंग। इससे नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है। तुम नेगेटिव हो इसलिए नाइट ड्यूटी पर हो। अगर तुम पॉजिटिव होते तो नाइट में शूट कर रहे होते। पॉजिटिव रहना सीखो यार, फिर देखना सब पॉजिटिव होगा। अब तुम देखते रहो, पूरी इंडस्ट्री पर राज करूंगा मैं समझे? तुम अरविंद हो ना? हाँ सर। कितने दिनों से यहाँ पर न्यूज़पेपर बांट रहे हो? लगभग 15 सालों से सर। न्यूज़पेपर सुबह कब तक पहुँचता है? अर्ली मॉर्निंग 3 बजे तक टाउन पहुँचता है। उसके बाद मेरे लड़के बारी बारी से घरों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर। अगस्त 2014 में जो भी लड़के पेपर बांटते थे उनके नाम, एड्रेस और नंबर मुझे चाहिए। ओके सर। सुबह दूध बांटने के लिए लड़के पैकेट लेने कब आते हैं? सुबह 4 साढ़े 4 तक आते हैं सर। मुझे उनकी सारी डिटेल्स चाहिए। ओके सर। उनकी नहीं जो आप काम करते हैं। अगस्त 2014 में जो लड़के काम करते थे उनकी, समझे? ठीक है सर। चलो। लोग ठीक से कॉपरेट कर रहे हैं ना? जी हाँ सर, पूरी तरह से कर रहे हैं। गुड। 6 साल पहले राम बाबू के लिए इस गांव में सिंपथी थी। वीरभद्र नाम के कांस्टेबल ने राम बाबू की छोटी बेटी पर हाथ उठाया था। उस वक्त पब्लिक में गुस्सा था। इन्वेस्टिगेशन में एक आदमी ने भी कॉपरेट नहीं किया था। नाउ दिस इज अ गुड साइन। इसका कारण लोगों की जलन है सर। राम बाबू की कामयाबी किसी को हजम नहीं हो रही। इनफैक्ट लोगों को पूरा विश्वास है कि वरुण की हत्या राम बाबू के परिवार ने ही की है। 6 साल पहले जो कुछ भी हुआ था, आपको लगता है लोगों को याद होगा? शायद नहीं, ट्राई करते हैं, हो सकता है किसी को कुछ याद हो। माँ, अब तुम बस भी करो ना। पर तू है कहाँ? मैं अपने दोस्त रवि के घर पे हूँ। उससे नौकरी की बात की? अरे हाँ माँ, बात की ना मैंने, तो उसने कहा वो मेरे लिए काम देखेगा। ठीक है बेटा। हाँ। नमस्ते सर। ये पुरुषोत्तम का घर है? नहीं सर। तुम्हारा नाम क्या है? जनार्दन सर। पुरुषोत्तम का घर कहाँ है? पुरुषोत्तम? अरे वही आदमी जो न्यूज़पेपर डाला करता था। एक्सीडेंट हो गया था उसका। पुरुषोत्तम नायडू। हाँ वही। हाँ, वो यहाँ से 1 2 3 चौथी लेन में सर, उल्टे हाथ पे तीसरा घर है। चलो। कुछ मिला? कुछ नहीं सर, सारे पेपर वालों से बात कर ली, दूध वालों से भी बात कर ली। सब कह रहे हैं कुछ याद नहीं। सब कुछ ट्राई कर लिया सर, नो रिजल्ट्स। हाँ, बस एक सोर्स बचा है सर। उस दिन राम बाबू के घर के पास एक वेडिंग रिसेप्शन चल रहा था सर। तुमने डिटेल्स लिए? यस सर। जी, गेस्ट लिस्ट ले ली थी। कुछ 120 लोग रिसेप्शन में आए थे। यस सर। टेक अ लुक। मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ सर। आई एम ऑन इट सर। यस सर। नमस्ते सर। रमेश? जी सर। 2014 3 अगस्त को आपके दोस्त श्रीनिवास के घर पर एक रिसेप्शन था। उन्होंने बताया रात 11:30-12 बजे तक फंक्शन खत्म हो गया था। सर फंक्शन तो याद है पर डेट याद नहीं है। उस रात बाय एनी चांस तुमने राम बाबू को देखा था? ये राम बाबू? हाँ यही। पता नहीं सर, मुझे कुछ याद नहीं है। ठीक से सोच के बताओ, इट्स इम्पोर्टेंट। क्या तुमने उसे जीप में या पैदल जाते देखा था? नहीं सर।
सर, उस रात मैंने राम बाबू को एक जीप में आते देखा था। क्या आप भी? आपको याद नहीं है? हमारे छोटे बेटे को उस रात बुखार था। हाँ था तो। बेटा कुछ नहीं होगा बेटा। सुनिए, बुखार से इसका बदन तप रहा है। आपके फ्रेंड डॉक्टर है ना, उन्हें फोन कीजिए। लेकिन इसे वहाँ लेकर जाना पड़ेगा। कार तो सर्विस में दे रखी है। उसका क्लिनिक यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है और बाहर बहुत ठंड है। सुनिए, राम बाबू के पास जीप है ना, उनसे मांग लीजिए। हाँ कुछ नहीं होगा बेटा। रुको, एक दोस्त को कॉल करता हूँ। फोन नहीं उठा रहे। ए श्रीधर, मेरी छोटी बेटी की तबीयत खराब हो गई है, हाई फीवर है। तुम्हारे पास लेकर आऊं क्या? हाँ ठीक है। क्या कहा उन्होंने? हर 2 घंटे में पैरासीटामोल सिरप देने के लिए कहा है। वो सुबह आके चेक कर लेगा। हाँ सर, हमने उस दिन राम बाबू को सुबह 4 बजे यहाँ से जीप में जाते हुए देखा था सर। ये सब इंक्वायरी में क्यों नहीं बताया? हमसे किसी ने पूछा ही नहीं था सर। सर, मैं एक कोऑपरेटिव बैंक में काम करता हूँ। हम टाउन में रहते हैं। यहाँ मेरे माँ बाप रहते हैं। हर हफ्ते हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं सर। उस रोज अपने दोस्त के यहाँ रिसेप्शन अटेंड करने आया था सर। ये सड़क कहाँ तक जाती है? ये राम बाबू के केबल टीवी ऑफिस में जाने के लिए शॉर्टकट है सर। 3 साल पहले इसे पक्का कर दिया गया था। उसके पहले इस रोड की हालत बहुत खराब थी। रोड के आसपास कुछ है? एक छोटा सा चर्च है, सेंट जोसेफ चर्च। उससे आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे पूरा जंगल का एरिया है सर। गांव से बाहर जंगल में? पॉसिबल नहीं है सर। वो एरिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में है। उन दिनों फॉरेस्ट गार्ड्स रेगुलर स्मगलर्स को पकड़ने के लिए पेट्रोलिंग करते थे, तो अगर किसी ने कोई गड्ढा खोदा होता तो उनकी नजर में आ जाता। सी, हो सकता है कि उस वक्त ये सब प्लान करने का उसे टाइम ना मिला हो, तो उसने किसी फैमिलियर प्लेस पे बॉडी दफनाई हो, इसके चांसेस हैं। एक डाउट है सर। क्या? सरिता, यस सर। राम बाबू को कॉन्फिडेंस है कि पुलिस इसे नहीं पकड़ सकती है ना? यस सर। तो फिर उसने उसे ऐसी जगह दफन किया है जहां कोई सोच भी नहीं सकता। तुम्हें क्या लगता है कहां? चर्च सेमेट्री। राम बाबू के घर के पास ही है और रात में कोई आता जाता भी नहीं। सर, अगर ये बात सच है तो हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये सच है या नहीं, ये पता लगाने का एक रास्ता है। दीदी, मैंने एक चीज देखी है। आप जब भी बाबा के मंदिर जाती है ना, आपको बहुत अच्छा लगता है ना? तू तो सब जानती है सरिता, बाबा सबकी पीड़ा हरते हैं। मेरी परेशानी भी तू जानती है, इसलिए मैं सब कुछ बाबा पर छोड़ देती हूँ और उनका आशीर्वाद चाहती हूँ। मुझे पता है वो मेरी बात सुनेंगे। पता नहीं क्यों, पर मुझे लगता है जैसे बाबा मेरे अपने हैं। पर राम भैया ऐसा नहीं मानते ना? तेरे राम भैया ना। दीदी, वो आपके लिए यहाँ नहीं आए। आप घबरा क्यों रही हैं? हिम्मत रखो ना। ज्योति दीदी, दीदी। क्या हुआ सरिता, सब ठीक है? कुछ नहीं। वो अंजू, हाँ मम्मा। तू अंदर जाके काम कर। क्या हुआ है? राम भैया ने बॉडी को शायद चर्च सेमेट्री में छुपाया है दीदी। उस दिन हमने वो पुलिस देखी थी ना, शायद वो खुदाई करने के लिए गए थे, पर कोर्ट ऑर्डर्स के बिना फादर ने उन्हें वहाँ कुछ करने नहीं दिया। सिस्टर शांता ने मुझे ये बताया। दीदी, आप परेशान मत हो ना। आप बस राम भैया को जल्दी बता दो, और हाँ, फोन पर मत बताना, गड़बड़ हो सकती है। उन्हें घर पर बुला लो, फिर सब आराम से बताना। हेलो, सुनो ना, तुम जल्दी से घर वापस आओ। मैं इवनिंग शो के बाद आता हूँ। नहीं, अभी वापस आओ, जल्दी निकलो वहाँ से। क्यों, क्या हुआ? फोन पे नहीं बता सकती, अभी मत पूछो, घर आओ। हेलो हेलो ज्योति। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। मैं जनार्दन हूँ और यहाँ पर काम ढूंढ रहा हूँ, तो बांके काका ने कहा आपसे आके मिलो। अभी यहाँ पर जगह नहीं है। मैं कोई भी काम करूंगा सर। मैंने कहा ना, कोई काम नहीं है। प्लीज मेरी मदद कीजिए। अच्छा, ये रखो।
मुझे भीख नहीं चाहिए सर। फिर जाओ यहाँ से। सर सरिता, ज्योति ने राम बाबू को कॉल तो कर दी है। तुम्हें लगता है प्लान काम करेगा? बिल्कुल करेगा। मेरी बात सुनते ही ज्योति दीदी परेशान हो गई थी। तो राम बाबू घर क्यों नहीं आए? हो सकता है कि वो रात को घर आए, तब ये दोनों जरूर बात करेंगे। अरे वो आ गए आ गए। चलो जल्दी करो। क्या हुआ ज्योति? अंदर चलो। तुम इतनी टेंशन में क्यों? पहले अंदर चलो ना, बताती हूँ। क्या हुआ बेटा? पता नहीं क्या हुआ मम्मा। कुछ नहीं हुआ, तुम घबराओ मत। आओ। क्या हुआ ज्योति? क्या बात है? आज सुबह पीछे वाली सेमेट्री में पुलिस वाले गए थे। तुम्हें किसने कहा? सरिता ने। और सरिता को शांति ने बताया। मंदिर से लौटते वक्त पुलिस को सेमेट्री में जाते हुए मैंने खुद देखा था। क्या तुमने बॉडी वहीं छुपाई है? पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बोले जा रही हो। ये सब बोलने के लिए मुझे घर बुलाया तुमने? तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लग रहा? नहीं तो। मतलब बॉडी वहाँ नहीं है? तुम्हें 36 बार मना किया इस बारे में बात मत करो। बात करनी होगी, मैं जानना चाहती हूँ। मैं ये टेंशन और नहीं झेल सकती। फोन पे बिना कुछ बोले मैंने तुम्हें आने के लिए कहा। उस आधे घंटे के लिए तुम परेशान हुए ना? और मैं पिछले 6 सालों से इसी तरह से परेशान हूँ। आए दिन पुलिस वालों को यहाँ वहाँ खोदते हुए देखती हूँ तो मेरा दिल बैठ जाता है। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, वो वहाँ नहीं है। मैं जानती हूँ तुम ये सब हमें बचाने के लिए कर रहे हो, पर ऐसे हर पल मैं टेंशन में नहीं जी सकती। सुनो ना, मेरे मन की शांति के लिए मुझे नहीं बता सकते कहाँ छुपाया है? तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी बेवकूफ हूँ जो इतना बड़ा राज किसी को बताऊंगी? मुझे लगा पुलिस ने ये केस बंद कर दिया होगा, पर वो लोग अभी तक तलाश कर रहे हैं। ज्योति, जब भी कोई नया एसआई आएगा तो वो रूटीन इंक्वायरी करेगा ही। हम लोग जब तक जिंदा है तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं हमें कुछ नहीं होगा। मैंने जब भी तुमसे बात की तुमने हमेशा यही कह के टाल दिया। मेरी शांति के लिए मुझे बता दीजिए ना। मुझ पर यकीन तो है ना? अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो मत बताइए। ज्योति, समझने की कोशिश करो। आज तक मैं वही करता आया हूं जो मेरे दिल ने कहा है। और आगे भी मैं वही करना चाहता हूं। बकवास। वो कहां है इसका पता लगाना नामुमकिन है। मेरी इस बात का विश्वास करो।